प्रधानमंत्री ने असम में कुल 3 चुनावी रैलियां की। बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ की रैलियों में उनका निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस पर रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास विरोधी, देश विरोधी और असम विरोधी नीतियां अपनाई हैं, इसलिए असम सहित देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि भाजपा तीसरी बार असम में राज्य सरकार बनाने में सफल होगी। असम विधानसभा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री की रैलियां कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बारपेटा रैली स्थल पहुंचने से पहले लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने असम में अशांति और संघर्ष के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेसी नेताओं के पाकिस्तानी सुर और कनेक्शन पर उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण 1 रैंक 1 पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का तीखा हमला डिब्रूगढ़ की रैली में भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीनों को हड़पने और उन्हें कब्जाने का काम करती है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसे गरीबों की चिंता नहीं, बस शाही परिवार के लिए वो फिक्रमंद रहती है। कांग्रेस की जो यथाकथित फर्स्ट फैमिली है, दिल्ली में जो रहती है, शाही परिवार, जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। असली लैंड एटीएम तो वो है। इन लोगों पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। कांग्रेस को आज जमीन की याद इसलिए आई क्योंकि इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। कांग्रेस को असली समस्या इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को भूमि के पट्टे क्यों दे रही है। ट्राइबल परिवारों को जमीन का हक मिलना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस को असली दर्द इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार टी गार्डन के लाखों परिवारों को जमीन के पट्टे क्यों दे रही है। होजाई की चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विकास के प्रति हमेशा से रवैया बेरुखी भरा रहा है। कांग्रेस ने देश को विभिन्न वर्गों में बांटने और लड़ाने का काम किया है, जबकि भाजपा एनडीए की सरकार इंफ्रा विकास और लोगों के हितों के मद्देनजर दूरदर्शी नीतियों को अपनाती है। यही वजह रही कि असम में इंफ्रा इंडस्ट्री का काम मौजूदा सरकार ने तेजी के साथ किया है। उर्मिलेश अमरेंद्र के साथ अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।